हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDS GK क्लासेस में। ठीक है, देखिए साथियों, आपका बहुत ही बहुप्रतीक्षित बैच ये है जो आप लोग कह रहे थे कि सर रेलवे के लिए NTPC ग्रुप डी, RFEF SI कांस्टेबल और RRB LP इसके लिए बैच एक लेके आइए, संयुक्त बैच जिसमें सभी एग्ज़ामों के लिए कॉन्सेप्ट करके साइंस और GK GS के क्वेश्चन हो। तो ये चीज़ें आपके लिए लेके आया हूँ मैं। अब ये डेली आपको शाम को 8 बजे ये बैच दी जाएगी, तो शाम को 8 बजे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए रेलवे, NTPC ग्रुप डी, RPF SI कांस्टेबल, RRB LP। ठीक है, तो जो भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो वीडियो को देखिएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से साथी हूँ। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर। डी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, ये देखिए RRB NTPC में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं कई सारे सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक, चलिए पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर की बात कर लेंगे तो पायरोमीटर जो होता है ये आपके उच्च ताप का प्रयोग किया जाता है, उच्च ताप के लिए। ठीक है, उच्च ताप के मापन के लिए, उच्च ताप के मापन के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे कि एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो किसमें होता है साथियों? ये हो जाएगा यहाँ पे आपका नाइट्रोजन। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का जो घनत्व होता है इसको हम लोग मापते हैं लैक्टोमीटर के द्वारा। ये साइंस रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा। तो लैक्टोमीटर हो जाएगा कि दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपका बैरोमीटर हो जाएगा। देखिए जो बैरोमीटर होता है ना, ध्यान दीजिएगा, जो बैरोमीटर होता है ये वायुमंडलीय दाब का मापन करते हैं इससे हम। तो यहाँ पे आपका विकल्प बी जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कई बार NTPC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश यानी कि वेक्टर है? ठीक है, वेक्टर राशि, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक्चुअली सॉरी, उसका हाइड्रोजन होगा ना साथियों। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, हाइड्रोजन हो जाएगा, सॉरी तीसरे नंबर का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, बी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आपका आयतन हो जाएगा। ठीक है, सदिश राशि कौन होगा? डी ऑप्शन क्लियर होगा। अगला है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, सबसे ज़्यादा श्यानता किस में हो जाएगी? तो ये आपका जो शहद है, ठीक है, शहद में सबसे ज़्यादा श्यानता हो जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पे आप क्लियर करिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? अब यहाँ पे पानी का घनत्व पूछ रहा है कि किस ताप पे होता है ना, तो किस ताप पे होता है साथियों? यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि -4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री। तो यहाँ पे हम बताएं 4 डिग्री जो सेंटीग्रेड है इस पर आपका पानी का घनत्व अधिकतम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या हो जाएगा? तो वायुमंडल में जो प्रकाश के विसरण का कारण होता है वो आपका धूल कण होता है। क्या होता है साथियों? धूल कण। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है? तरंग दैर्ध्य यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किस रंग का हो जाएगा? तो किसका हो जाएगा साथियों इसमें? तो इसमें जो आपका लाल है इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं साथियों इनको जो आपका आकाश का रंग दिखाई देता है वो बिल्कुल काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्लियर हो जाएगा आपका कि अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का रंग होता है ये आपका काला दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में किस दर्पण का प्रयोग में लाया जाता है? यानी पीछे के साइड को देखने के लिए वाहनों में जो शीशा लगा हुआ होता है वो उसका प्रयोग में लाया जाता है। कौन सा?
ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका उत्तल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल खाते हैं। तो सी ऑप्शन क्लियर है। ठीक है, अगला है 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में मान क्या हो जाएगा? तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 122 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर है इसका। अगला है डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता का जो आपके ऑप्शन में दिया है तो सी ऑप्शन दिया है ध्वनि की तीव्रता, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व तो क्या हो जाएगा इसमें? तो ये आपका चांदी हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला है आपका क्या? तो चांदी, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका किस तत्व को मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा सोडियम। ठीक है, क्योंकि पानी में भाई जाएंगे तो पानी से हल्का होता है, जल जाएगा उसमें, ये जलता ही है पानी में सोडियम, तो इसलिए इसको मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो चूना पत्थर की अगर जो हम बात कर लेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है साथियों इसका, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपका डी ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है भैया? तो सोडियम, जस्ट मैंने अभी बताया, इसको केरोसिन में रखा जाता है डुबो के, नहीं तो क्या कर देगा ये भैया, ये जल जाएगा पानी में भी। ठीक है, अगला है जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो जर्मन सिल्वर में अगर चांदी का प्रतिशत आप देखेंगे तो वो आपका 0% होता है। ठीक है, बी ऑप्शन क्लियर होगा इसका। अगला है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी हो जाएगी? तो इसमें कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपका क्रोमियम, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा कि रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा फर्मी, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्मी होता है, नहीं 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 नहीं, फर्मी तो उसका हो जाएगा क्यूरी क्यूरी सॉरी क्यूरी हो जाएगा। ठीक है, रेडियोधर्मिता क्यूरी। नेक्स्ट है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका तो आविष्कार किया गया था किसके द्वारा? ऑटो हान द्वारा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 आप ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा? तो दूध का पीएच मान अगर जो देखेंगे 6.6 हो जाएगा, यानी कि इसकी जो प्रकृति है क्या है? अम्लीय है। ठीक है, क्षारीय नहीं होगा, क्योंकि क्षारीय 7.0 से अधिक होगा तब होगा। ठीक है, 7.0 को उदासीन मानते हैं, एपिथेलिक। गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो थॉमस ग्राहम ने, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए परम ताप का मान कितना हो जाएगा साथियों? तो परम ताप की बात करेंगे तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन क्लियर हो जाएगा कि परम ताप का जो मान होता है साथियों वो आपका -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है पटाखे का विस्फोट उदाहरण है? तो पटाखे का विस्फोट आपके दहन का उदाहरण है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की कुल संख्या हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी टोटल 18, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा की अगर जो हम बात कर लेंगे तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला है धोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो धोने का सोडा की बात करेंगे तो ये प्रचलित नाम हो जाएगा का सोडियम कार्बोनेट का, ये भी आपका पहला सोडियम 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 कैल्शियम कर रहा है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे बी होगा। ठीक है, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा साथियों? तो इसमें हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सी ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इसमें आयरन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? आयरन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये आपका आयरन पाया जाता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डी ऑप्शन क्लियर है इसका। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है बुरादे का इस्तेमाल किसके मिलावट में किया जाता है? तो ये आपके धनिया के पाउडर में मिलाते हैं बुरादे का इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा, धनिया का पाउडर मत खाइएगा बाजार से, धनिया लेके पिसवा लीजिएगा घर पे। इनमें से कौन सा मानव शरीर का उत्सर्जक अंग हो जाएगा? तो ये त्वचा है, त्वचा से पसीना उत्सर्जित होता है इसलिए त्वचा हो जाएगा। नेक्स्ट है
निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो काला अजार हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा का रूप होती है, तो किसकी रूप होती है भैया? ये आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इसका। ठीक है, किसका हो जाएगा? जो आपका स्टार्च और शर्करा होता है ये कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक का टीका खोजा गया था किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर द्वारा। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला है सिरका में कौन सा अम्ल होता है साथियों? तो इसमें होता है आपका एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा।